हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2022 का सेट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं 5 का परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी स्थापित कीजिए। बेटा परासरण दाब क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, पानी में किशमिश डालते हैं तो देखते हैं पानी के कण किशमिश के अंदर चले जाते हैं, इसको हम परासरण कहते हैं, है ना। देखो बेटा, परासरण की क्रिया, ठीक है। अब जो परासरण हो रहा है उसको रोकने के लिए बाहर से कोई दाब लगाया जाता है, उसको परासरण दाब कहते हैं। पढ़ के सुनो। देखो बेटा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखेंगे परासरण दाब एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तनु विलयनों के लिए प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि परासरण दाब पाई और ताप टी तथा मोलर द्रव्यमान सांद्रता सी के समानुपाती होता है। बेटा पाई के समानुपाती होता है सी टी के। किसके अनुपाती होता है? सी और टी के। ठीक है, या हम एक कांस्टेंट ले लेंगे तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर टी के हो जाएगा। पाई की वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पे सी इक्वल टू लिख सकते हैं एन अपॉन बी आर टी, या एन की वैल्यू W2 बटे M2 इंटू वी इंटू आर टी। ये हो गया इनमें संबंध। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खा वाला ये है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक भी दीजिए। ठीक है बेटा, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखो ये हमारा nth कोटि अभिक्रिया का समीकरण होता है। इसमें n इक्वल टू 0 रख दो तुम तो शून्य कोटि का निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक बेटा। ठीक है, अब हमें यह काम करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लो हमारी रिएक्शन ये है, t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट इतना बन गया, रिएक्टेंट इतना है। t इक्वल टू t प्रोडक्ट बन गया p और रिएक्टेंट माइनस बन गया r। ठीक है, तो बेटा हम रेट लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के आर। ठीक है, के आर की पावर 0 की शून्य कोटि, इसलिए इसे बोलते हैं रेट समीकरण। ठीक बेटा, तो पता है ये एक होता है तो यहाँ एक लिख दो। ठीक, अब तिरछी गुणा कर दो तो ये हो जाएगा डी आर इक्वल टू के डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड विद लिमिट। तो बेटा इंटीग्रेशन कर दिया हमने। देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो हमारा ये आंसर आएगा सीधे ये आ गया। देखो बेटा आ जाएगा, लिमिट हटाते ही के इक्वल टू के आर नॉट नेगेटिव टाइम्स आर अपॉन टी। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। अब देखेंगे संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को भी लिखना है हमारे बेटा। ठीक है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। ठीक, अब 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखने हैं बेटा। देखो नंबर 1 तो लिखना है संक्रमण तत्व वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। संक्रमण तत्व कलर्ड होते हैं, अनकलरफुल कंपाउंड देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये 3 गुण हो गए। अब हम देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत क्या ही है बताना, वर्नर थ्योरी बेटा। तो वर्नर ने 1823 में क्वार्टज कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन की व्याख्या के लिए एक थ्योरी दी जिसे वर्नर थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय सेंट्रल मेटल आयन 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी वैलेंसी में क्या है? ये सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर के संगत होती है। इसमें ओनली एनायन अटैच होते हैं बेटा। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के संगत होती है। इसमें एनायन मॉलिक्यूल दोनों ही अटैच रहते हैं। ये आयनाइजेबल होती है, मतलब ये आयनित हो जाती है पानी डालने पर। ठीक है बेटा, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता है बट इसकी डायरेक्शन होती है। इसे हम डॉट डॉट लाइन द्वारा शो करते हैं और इसे हम एक सॉलिड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, चलो अगले बढ़ते हैं। अगला है हमारा 6 के प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे।
तो बेटा सुनेंगे ध्यान से, का वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, कसवा वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं। खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी, जैसे प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण, इन पे हमें बताना है इनके लिए। तो बेटा सुनेंगे ध्यान से, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण देखेंगे सबसे पहले। ठीक है बेटा, तो हमारा देखो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर के साथ में इसको हीट करेंगे 573 केल्विन पर, तो बेटा आप देखेंगे ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, कहते हैं 573 में एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम उसका ठीक है विहाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। ठीक, तो जब अल्कोहल को कॉपर पर 573 पर प्रवाहित किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को नाइट्रेशन कराते हैं बेटा। फिनॉल है, फिनॉल में NO2 और HNO3 डाल देते हैं डाइल्यूट, तो यहाँ पे हमारे प्राप्त होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब हम लिख देते हैं तो सिवाय थोड़ा सा, जब फिनॉल की अभिक्रिया निम्न ताप पर डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक, अगला देखेंगे बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विद एनिसोल। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, देखो बेटा ये हमारा है एनिसोल का फॉर्मूला और इसका हम एसाइलेशन करा रहे हैं। ठीक है, एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है ये निकल के आता है और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है और ये आर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। तो जब एनिसोल की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से कराते हैं तब मेथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन के मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। किस किस के, कोलबे अभिक्रिया, राइमर-टाइमर अभिक्रिया और विलियम्स संश्लेषण रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल को NaOH के साथ हीट करते हैं। ठीक है, फिनॉल को NaOH के साथ हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, हमारे लिए ये प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम CO2 डाल देते हैं, HCl डालते हैं, फिर हम रिएक्शन कराते हैं, तब हमारे लिए प्राप्त होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे प्राप्त होता है। अगर देखते हैं हम लोग राइमर-टीमर अभिक्रिया, तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर NaOH डालते हैं, फिर ये बनता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में फिर बेटा हमारे सल्फाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं विलियम्सन संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें ये हमारा कंपाउंड है और इसकी हम क्रिया करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड से, तो हमारे लिए ये टर्सरी ईथर प्राप्त हो रहा है। ठीक बेटा, हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ये है, क्लोरोबेंजीन के साथ हाइलोजनीकरण और सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट तथा वुर्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है हमारे बेटा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण से बताना है बेटा। हमारी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, एनहाइड्रस और FeCl3 की प्रेजेंट में करा रहे हैं, तो हमारे प्राप्त होता है बेटा एक कंपाउंड, ये दूसरे एक कंपाउंड प्राप्त होता है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन और यहाँ पे यह है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और बाकी अब हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो बेटा इसका हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें लिए ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन एंड 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन। ये प्रोडक्ट हमारा जो है मेजर प्राप्त होगा क्योंकि इसमें पहला पोजीशन है। हम देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। तो बेटा क्लोरोबेंजीन है, हमने इसका H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण। ठीक है, अब देखते हैं वुर्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया। वुर्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, ये एराइल हैलाइड होता है और ये RX होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड होता है बेटा। सोडियम की उपस्थिति में दोनों को हीट करते हैं ट्राई ईथर की प्रेजेंट में, तो हमारे लिए प्राप्त होता है अल्काइल बेंजीन 2NaS, बोलते हैं वुर्ट्ज-फ़िटिंग रिएक्शन। अथवा वाला पार्ट देखते हैं बेटा इसका। अथवा वाले पार्ट में क्वेश्चन है, हेलो एल्केन में एक अणु तथा दो अणुक नाभिक रागी अभिक्रियाओं की क्रिया विधि आपको समझानी है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। देखेंगे हम लोग 2-ब्रोमो 2-मिथाइल
2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसमें से एक जो Br निकल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ Br निकल करके यहाँ पे ये OH शिफ्ट हो जाता है। जैसे Br निकलता है उसी समय पे जाकर के OH जो है वो अटैक कर देता है, तो OH शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा बन जाता है ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, Br हो गया अलग। ठीक, इतनी कहानी समझ आई बेटा बात। उसके बाद ये हम लिखेंगे, जैसे मैं तुझे समझाई है ना ये बात, लेकिन ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा। कौन कौन से स्टेप देखते हैं, कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, Br निकलता है, ठीक है बेटा। जो Br निकला है ये तो स्लो होती है रिएक्शन बहुत ज्यादा, और ये बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन OH नेगेटिव से रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ OH जाते ही जुड़ जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया SN1 रिएक्शन हमारी, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो आणविक नाभिक की प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रिया विधियां हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी OH नेगेटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे लिए वही चीज है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो OH नेगेटिव होता है वो अटैक करता है, ठीक। जब अटैक करता है तो हमारे लिए ये आस्थायिक प्राप्त होता है बेटा। अब जो OH इधर को आएगा, जैसे OH है, OH यहाँ जो अटैक करेगा तो ये चीज है ना, ये इधर को और ये इधर को मुड़ जाती है। तो देखो ये इधर को मुड़ गया, ये इधर को मुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक बेटा। अब हम देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 7वें कक्षा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए बेटा, ठीक है। तो लिखा हुआ है RCHO3OH नेगेटिव, इसके बाद ये लिखा हुआ था, तो बेटा यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे ये भर देंगे हम, ठीक है बेटा। टॉलन रिएजेंट भर देंगे यहाँ पर, अब सिल्वर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। और सुनेंगे ध्यान से। और अगर मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है टालुइन, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है CrO2Cl2, इसमें CS2 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और तो यहाँ पे हम क्या काम करें, तो यहाँ पे बेटा आपको लिखना है, देखो यहाँ पे ये हमारे लिए बनेगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अब जैसे ये चीज है, ठीक है बेटा, ये इसको बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। इसमें यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि यहाँ पे ये बनाना है CH, इसको बोलते हैं हम लोग वेंजुअल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, वेंजुअल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। चलो अगर हम देखते हैं RCN की SnCl2 और HCl से रिएक्शन करानी है, तो बेटा यहाँ पे हमारे प्राप्त होता है अमाइन, क्या प्राप्त होता है, अमाइन प्राप्त होता है। अच्छा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिएगा, जैसे क्लीवेंस ऑफ चेन पर टिप्पणी लिखनी है, तो बेटा तो इसमें क्या लिखेंगे, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप और जिंक अमलगम एक सांद्र HCl के रिएक्ट करके CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है बेटा इसमें, ठीक है बेटा। तो इसमें CH2 जो ग्रुप होता है, ठीक है बेटा, वो चेंज हो जाता है। तो देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हम जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है CH2 में चेंज हो गया है, या RCH3 भी लिख सकते हैं हम इसके लिए, ठीक। अब हम देखते हैं अगला है बेटा वोल्फ क्रिस्टल अब चेन। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने में यूज होती है बेटा, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये कीटोन है इस तरीके से, ये एल्डिहाइड है, और इसके क्रिया हम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में करा रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्राप्त हो जाता है। फिर QH डाल देते हैं, फिर बेटा हमारे लिए ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, ये डाइल्यूट बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंट में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है बेटा। यहाँ देखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं, जिसे हम कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब हम देखते हैं लास्ट जो है हमारी HBZ रिएक्शन है, ठीक है बेटा, और इसका नाम है हेल्ड वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो HBZ रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं।
इससे बेटा क्या होता है, यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रिएक्शन करने के बाद सीधे सीधे हमारे ये प्रोडक्ट देता है। तो इस प्रकार हमारा बेटा ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट होता है। वीडियो आपको जो कर दिया लाइक, फिर कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।